हेलो एवरीवन, दिस इज़ विपिन कुमार एंड वेलकम टू अपेक्स जीके क्लासेज। आज की हमारी वीडियो क्लास का टॉपिक है महाजनपद काल। महाजनपद काल से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो क्लास में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ मैं उन सभी क्वेश्चंस के फैक्ट आपको बताता चलूँगा। तो आप बस पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? ऑप्शन नंबर ए बिंबिसार, ऑप्शन नंबर बी उदयन, ऑप्शन नंबर सी अजातशत्रु या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। चलिए साथियों फैक्ट की तरफ चलते हैं। बिंबिसार ने 544 ईसा पूर्व में हर्यक वंश की स्थापना की और इन्हीं को मगध का वास्तविक शासक माना जाता है। बिंबिसार के बाद उसका पुत्र अजातशत्रु मगध के सिंहासन पर बैठा और अजातशत्रु को ही बचपन में कुणिक के नाम से जाना जाता था। इसके बाद में उनका पुत्र उदयन मगध का राजा बना। तो फर्स्ट क्वेश्चन के इतने फैक्ट काफ़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? ऑप्शन नंबर ए अजातशत्रु, ऑप्शन नंबर बी उदयन, ऑप्शन नंबर सी अशोक, ऑप्शन नंबर डी घनानंद। तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। चलिए साथियों फैक्ट की तरफ चलते हैं। लगभग 2000 ईसा पूर्व गंगा नदी के दक्षिणी तट पर अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की, जबकि अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था और अशोक एक ऐसा सम्राट था जिसको विश्व ख्याति प्राप्त थी। अशोक मौर्य वंश के सबसे महान सम्राट थे। उनको देवनाम प्रिय के नाम से भी जाना जाता था, जबकि घनानंद नंद वंश का अंतिम राजा था। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन किया गया और उसे काकवर्ण के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए शिशुनाग, ऑप्शन नंबर बी कालाशोक, ऑप्शन नंबर सी नंदीवर्धन या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। चलिए फैक्ट की तरफ चलते हैं। शिशुनाग 412 ईसा पूर्व मगध की गद्दी पर आसीन हुआ और मगध से बंगाल और बंगाल से मालवा तक अपना अधिकार किया और इनकी मृत्यु 394 ईसा पूर्व हो गई। शिशुनाग के बाद उनका पुत्र कालाशोक मगध का पहला शासक बना। बाणभट्ट द्वारा लिखित हर्षचरित में कालाशोक को ही काकवर्ण बताया गया है, जबकि नंदीवर्धन सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक था। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? ऑप्शन नंबर ए फारस में, ऑप्शन नंबर बी बेबीलोन में, ऑप्शन नंबर सी मैसिडोनिया में या फिर ऑप्शन नंबर डी तक्षशिला में। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। चलिए साथियों फैक्ट की तरफ चलते हैं। 356 ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान मैसिडोनिया या जिसको कि मकदूनिया भी कहते थे उसका शासक था और सिकंदर के विश्व विजयी अभियान को भारत के उस समय के पंजाब के राजा पोरस ने चकनाचूर किया। सिकंदर ने ईरान, सीरिया, मिस्र, मेसोपोटामियाई क्षेत्र, बक्ट्रिया और भारत के पंजाब तक के क्षेत्र पर विजय हासिल की, परंतु फिर यह मगध की सेना से डरकर वापस लौट गया और 323 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु बेबीलोन में हो गई। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, सिकंदर महान एवं पोरस की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला था? ऑप्शन नंबर ए रावी, ऑप्शन नंबर बी झेलम, ऑप्शन नंबर सी सतलज या फिर ऑप्शन नंबर डी चिनाब। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी झेलम।
चलिए साथियों फैक्ट की तरफ। 326 ईसा पूर्व हुए युद्ध को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि हाइडेस्पीज, वित्स्ता और झेलम युद्ध। सिकंदर की सेना जब खैबर दर्रा होते हुए हिंदुकुश पर्वत श्रेणियों को पार करके झेलम नदी के तटों पर पहुंची तो वहां उनका सामना पंजाब के राजा पोरस से हुआ। सिकंदर अर्थात अलेक्जेंडर का भारत विजय का सपना पारस की सेना द्वारा झेलम नदी के तटों पर तोड़ दिया गया। हालांकि इस युद्ध में पोरस की हार हुई, लेकिन इसमें सिकंदर की सेना की बहुत ज़्यादा क्षति हो गई थी और आगे उसका सामना मगध साम्राज्य से था। मगध की विशाल सैन्य के देखकर सिकंदर ने युद्ध से पीछे हटने का निर्णय लिया। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? ऑप्शन नंबर ए ग्रामीण, ऑप्शन नंबर बी भोजक, ऑप्शन नंबर सी गांववासी या फिर ऑप्शन नंबर डी ग्रामपति। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए अवंतिका, ऑप्शन नंबर बी तक्षशिला, ऑप्शन नंबर सी काशी या फिर ऑप्शन नंबर डी इंद्रप्रस्थ। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए अवंतिका। देखिए फैक्ट, उज्जैन को महाजनपद काल के दौरान अवंतिका के नाम से जाना जाता था और साथ ही साथ इसको कालिदास की नगरी के नाम से भी जाना जाता था। यहीं पर 12 वर्षों के बाद महाकुंभ मेला लगता है और भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकाल उज्जैन नगर में स्थित है। उज्जैन मध्य प्रदेश के सबसे बड़े नगर इंदौर से 45 किलोमीटर दूर है, जबकि गांधार को तक्षशिला के नाम से जाना जाता था, जो अब पाकिस्तान के रावलपिंडी और पेशावर है। काशी को अब वाराणसी के नाम से जाना जाता है और कुरु को इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था और यह आधुनिक भारत के दिल्ली, मेरठ और हरियाणा का क्षेत्र था। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। नंद वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर ए महापद्मनंद, ऑप्शन नंबर बी कालाशोक, ऑप्शन नंबर सी घनानंद या फिर ऑप्शन नंबर डी नागार्जुन। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। चलिए साथियों फैक्ट की तरफ। महापद्मनंद नंद वंश के प्रथम सम्राट थे और इनको पुराणों में महापद तथा महाबोधि वंश में उग्रसेन कहा गया है। कालाशोक शिशुनाग का पुत्र था और इनकी मृत्यु के बाद शिशुनाग वंश का अंत हो गया। घनानंद महापद्मनंद का पुत्र था और नागार्जुन बौद्ध धर्म का अनुयायी व एक दार्शनिक था। इसलिए इस क्वेश्चन के इतने फैक्ट काफ़ी है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? ऑप्शन नंबर ए 326 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर बी 325 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर सी 323 ईसा पूर्व या फिर ऑप्शन नंबर डी 322 ईसा पूर्व। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए 326 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। बिंदुसार का संबंध किस वंश से था? ऑप्शन नंबर ए हर्यक वंश से, ऑप्शन नंबर बी शिशुनाग वंश से, ऑप्शन नंबर सी मौर्य वंश से, ऑप्शन नंबर डी नंद वंश से। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। देखिए फैक्ट, बिंबिसार का संबंध हर्यक वंश से था, जबकि कालाशोक का संबंध शिशुनाग वंश से और महापद्मनंद का नंद वंश से, जबकि बिंदुसार का संबंध मौर्य वंश से था। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। 16 महाजनपदों की सूची किस में उपलब्ध है? ऑप्शन नंबर ए अंगुतर निकाय में, ऑप्शन नंबर बी महाभारत में, ऑप्शन नंबर सी छांदोग्य उपनिषद में या फिर ऑप्शन नंबर डी संयुक्त निकाय में। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। चलिए फैक्ट की तरफ चलते हैं। अंगुतर निकाय एक बौद्ध ग्रंथ है। यह सुत्त पिटक के 5 निकायों में से चौथा निकाय है। इसमें बुद्ध जी के द्वारा व उनके शिष्यों के हजारों उपदेश सम्मिलित किए गए हैं। महाभारत हिंदुओं का एक काव्य ग्रंथ है जो विश्व का सबसे लंबा ग्रंथ है। यह वेद व्यास द्वारा लिखा गया था और छांदोग्य उपनिषद प्राचीनतम
10 उपनिषदों में से 9वें स्थान पर आता है और इसका मुख्य आधार छंद है, जबकि संयुक्त निकाय एक बुद्ध ग्रंथ है और इसका आधार गद्य है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। महापद्मनंद किस वंश का शासक था? ऑप्शन नंबर ए शिशुनाग वंश का, ऑप्शन नंबर बी मौर्य वंश का, ऑप्शन नंबर सी हर्यक वंश का, या फिर ऑप्शन नंबर डी नंद वंश का। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किस राजवंश का शासन था? ऑप्शन नंबर ए नंद वंश का, ऑप्शन नंबर बी मौर्य वंश का, ऑप्शन नंबर सी शुंग वंश का, या फिर ऑप्शन नंबर डी शिशुनाग वंश का। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। चलिए साथियों फैक्ट की तरफ चलते हैं। नंद वंश ने 4वीं से 5वीं सदी ईसा पूर्व उत्तरी भारत के विशाल भाग पर शासन किया, जबकि मौर्य ने 323 ईसा पूर्व में पूरे उत्तरी पश्चिमी भारत पर अधिकार किया। शुंग वंश ने 178 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व तक उत्तर भारत में शासन किया। शिशुनाग वंश ने 412 ईसा पूर्व मगध पर शासन किया। इस क्वेश्चन के इतने फैक्ट काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? ऑप्शन नंबर ए महापद्मनंद, ऑप्शन नंबर बी घनानंद, ऑप्शन नंबर सी कालाशोक, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। चलिए साथियों फैक्ट की तरफ चलते हैं। महापद्मनंद नंद वंश के पहले सम्राट थे, जबकि कालाशोक शिशुनाग का पुत्र था और इसका संबंध शिशुनाग वंश से था, जबकि घनानंद नंद वंश का अंतिम सम्राट था। इस क्वेश्चन के इतने फैक्ट काफ़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 8वीं सदी ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर बी 6ठी सदी ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर सी 5वीं सदी ईसा पूर्व, या फिर ऑप्शन नंबर डी 7वीं सदी ईसा पूर्व। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी 6ठी सदी ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। महाजनपद काल का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए गांधार, ऑप्शन नंबर बी काम्बोज, ऑप्शन नंबर सी काशी, या फिर ऑप्शन नंबर डी मगध। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। चलिए साथियों फैक्ट की तरफ चलते हैं। गांधार आज का पेशावर व रावलपिंडी है। यहाँ पर कुषाणों के द्वारा बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया गया, जबकि काम्बोज का उल्लेख पाणिनि के अष्टाध्यायी में मिलता है। यह 16 जनपदों में से एक था और यह भी अफगानिस्तान व पाकिस्तान के क्षेत्र का हिस्सा था, जबकि काशी भी 16 जनपदों में से एक था और यह वर्तमान में वाराणसी के नाम से जाना जाता है। यह व्यापार व विद्या का केंद्र था और मगध के महापद्मनंद के पास 2 लाख पैदल सैनिक, 80,000 घुड़सवार, 6,000 हाथी और 2,000 रथ थे। ये संख्या अलग अलग इतिहासकारों द्वारा अलग अलग बताई जाती है, लेकिन हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि सिकंदर जैसा महान शासक इसी सेना को देखकर भारत से पीछे हटा था। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने सिंहासन हासिल करने के लिए अपने पिता की हत्या की थी? ऑप्शन नंबर ए बिंबिसार, ऑप्शन नंबर बी अजातशत्रु, ऑप्शन नंबर सी उदयन, ऑप्शन नंबर डी नागदशक। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। चलिए साथियों फैक्ट की तरफ चलते हैं। बिंबिसार ने 544 ईसा पूर्व में मगध का सिंहासन ग्रहण किया और इसने लगभग 52 वर्षों तक मगध पर शासन किया। अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था और उदयन अजातशत्रु का पुत्र था, जबकि नागदशक उदयन का पुत्र व हर्यक वंश का आखिरी शासक था। उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या की, लेकिन उदयन से पहले अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की। इस प्रकार मगध राज्य के शासकों में पिता की हत्या करने वालों में पहला स्थान अजातशत्रु का आता है। इसलिए इस क्वेश्चन के इतने फैक्ट काफ़ी है।
क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसने स्थापित किया? ऑप्शन नंबर ए मौर्य, ऑप्शन नंबर बी नंद, ऑप्शन नंबर सी गुप्त या फिर ऑप्शन नंबर डी लिच्छवी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी लिच्छवी। चलिए साथियों फैक्ट की तरफ चलते हैं। 6ठी सदी ईसा पूर्व लिच्छवी के शासकों ने नेपाल, मगध और कौशल तक राज किया। लिच्छवी लोग वैदिक धर्म के विरोधी थे और ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। प्रजातांत्रिक ढंग से लिच्छवियों पर कई सदियों तक इन्होंने राज किया। गणतंत्र शासन करने का वह ढंग होता है जिसमें जनता द्वारा लोग शासन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। कुरु महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन नंबर ए साकेत, ऑप्शन नंबर बी कौशाम्बी, ऑप्शन नंबर सी इंद्रप्रस्थ या फिर ऑप्शन नंबर डी तक्षशिला। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी इंद्रप्रस्थ। चलिए साथियों फैक्ट की तरफ। साकेत कौशल की, जबकि कौशाम्बी वत्स की और इंद्रप्रस्थ कुरु की और तक्षशिला गांधार महाजनपदों की राजधानियाँ थी। इसलिए क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन अर्थात भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? ऑप्शन नंबर ए घनानंद, ऑप्शन नंबर बी महापद्मनंद, ऑप्शन नंबर सी शिशुनाग, ऑप्शन नंबर डी बिंबिसार। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी महापद्मनंद। चलिए साथियों फैक्ट की तरफ चलते हैं। महापद्मनंद के पास एक विशाल सेना थी जिसमें 2 लाख पैदल सैनिक, 8,000 घुड़सवार, 6,000 हाथी व 2,000 रथ आदि शामिल थे। इसी सेना को देखकर सिकंदर ने मगध साम्राज्य पर आक्रमण करने का साहस नहीं किया और वह यहाँ से वापस लौट गया। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। नाउ क्वेश्चन ऑफ द डे। झेलम का युद्ध कितनी सदी ईसा पूर्व और किन किन शासकों के बीच हुआ? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए साथियों आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। और हाँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज़ हिट द बेल आइकन फॉर मोर नोटिफिकेशन। और साथियों जाते जाते एक बात और, साथियों इन शासकों के वंशों के कालक्रम को याद करते वक्त आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं उठानी है। बस आपको इस वीडियो क्लास को 4 से 5 बार पूरा ध्यान से देखना और इसके बाद आपको पूरा कालखंड और घटना चक्र याद हो जाएगा। थैंक यू।